क्या आपने कभी किसी ऐसी महिला के बारे में सुना है जो खुद को क्रिप्टो क्वीन कहती थी, जिसने सिर्फ 3 साल में पूरी दुनिया से अरबों डॉलर की ठगी की और फिर एक दिन अचानक गायब हो गई, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो या आसमान ने छिपा लिया हो? वो है रूजा इग्नाटोवा, एक ऐसा नाम जिसने करोड़ों लोगों को अमीर बनने का सपना दिखाया, लेकिन पीछे छोड़ गई धोखा, बर्बादी और रहस्य। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक महिला ने OneCoin नाम की फर्जी क्रिप्टोकरेंसी के जरिए दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला किया और कैसे वो बन गई दुनिया की सबसे वांटेड महिला। तो चलिए शुरू करते हैं रूजा इग्नाटोवा की असली कहानी, द क्रिप्टो क्वीन स्कैम। And most wanted list. Ruja Ignatova founded and ran one of the largest Ponzi schemes in history, peddling a fake cryptocurrency called OneCoin and raking in billions of dollars. रूजा इग्नाटोवा का जन्म 1980 में बुल्गारिया के एक साधारण परिवार में हुआ था। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़की आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज कहलाएगी। बचपन से ही रूजा बेहद होशियार थी। गणित, अर्थशास्त्र और भाषाओं में उसकी पकड़ गजब की थी। उसके माता पिता उसकी प्रतिभा पर गर्व करते थे और बेहतर भविष्य के लिए पूरा परिवार जर्मनी चला गया। वहीं से रूजा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करती है और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में काम भी करती है। बाहर से देखने पर वो एक सफल बिजनेसवुमन, आत्मविश्वासी नेता और आर्थिक विशेषज्ञ लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसी योजना बना रही थी जो करोड़ों लोगों की किस्मत बदल देगी और बर्बाद भी करेगी। साल था 2014, जब रूजा ने दुनिया को एक नई डिजिटल क्रांति का वादा किया और यहीं से शुरू हुई उसकी कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय, OneCoin, द फेक क्रिप्टो करेंसी रेवोल्यूशन। साल था 2014। बिटकॉइन की सफलता ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हर कोई सोच रहा था, क्या मैं भी अमीर बन सकता हूं इस डिजिटल करेंसी से? और तभी मंच पर आती है एक महिला, दमदार आवाज, चमकदार कपड़े और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ। रूजा इग्नाटोवा वो भीड़ के सामने कहती है, बिटकॉइन तो पुराने जमाने की बात है, अब वक्त है OneCoin का। जो भी आज इसमें निवेश करेगा वो कल करोड़पति कहलाएगा। It's really a pleasure for me to be here 1.5 years after we launched our cryptocurrency OneCoin, and we already wrote history. But this is just the beginning. लोग तालियां बजाते हैं, झूम उठते हैं, क्योंकि उनके सामने खड़ी है एक पढ़ी लिखी सफल महिला जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है और दुनिया को एक नया क्रिप्टो भविष्य देने का दावा कर रही है। धीरे धीरे OneCoin का जादू फैलने लगा। भारत से लेकर यूरोप तक, छोटे कस्बों से लेकर बड़े शहरों तक लोगों ने अपनी जमा पूंजी OneCoin में लगा दी। रूजा ने एक सपना बेचा, आर्थिक आजादी का, तेज मुनाफे का और भविष्य की क्रांति का। लोगों ने उसके हर शब्द पर भरोसा किया, क्योंकि वो किसी ठग की तरह नहीं, बल्कि एक विजनरी लीडर की तरह बोलती थी। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। OneCoin कभी भी असली क्रिप्टोकरेंसी नहीं थी। इसका कोई ब्लॉकचेन सिस्टम नहीं था, कोई माइनिंग प्रोसेस नहीं था, सिर्फ एक फेक सॉफ्टवेयर था जो लोगों को लाभ दिखाने का नाटक करता था। हर नए निवेशक का पैसा पुराने निवेशकों को दिया जा रहा था, यानी कि ये एक पॉन्जी स्कीम थी जहां मुनाफा नहीं, बस धोखा घूमता रहता था। और इसी तरह 2014 से 2017 तक रूजा और उसकी टीम ने लोगों से करीब $4 बिलियन यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए ठग लिए। मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए, सरकारें चौकन्नी हुईं और निवेशक डरने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाखों लोग अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खो चुके थे। और तभी रूजा ने वो कदम उठाया जिसने इस कहानी को रहस्य और सस्पेंस से भर दिया। वो अचानक गायब हो गई। Woman. अक्टूबर 2017। OneCoin के खिलाफ दुनिया भर में जांच तेज हो चुकी थी। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन हर जगह से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके थे। रूजा को अदालत में पेश होना था,
लेकिन उससे कुछ दिन पहले वो सोफिया, बुल्गारिया से एथेंस, ग्रीस की फ्लाइट में बैठती है और फिर वो कभी दिखाई नहीं देती। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। वो होटल नहीं पहुंची, किसी कैमरे में नहीं दिखी और न ही किसी एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोई रिकॉर्डिंग मिली। एफबीआई और इंटरपोल ने खोज शुरू की। कई देशों में छापे पड़े, लेकिन क्रिप्टो क्वीन का कोई नामो निशान नहीं मिला। कहा जाता है कि रूजा ने अपना चेहरा बदलवाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई और अब वो किसी नए नाम से रूस या दुबई में रह रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो माफिया नेटवर्क से जुड़ी थी और शायद उसे मार दिया गया ताकि कोई सबूत कभी सामने न आए। लेकिन इन सब के बावजूद कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसके भाई कॉन्स्टेंटीन इग्नातोव को 2019 में गिरफ्तार किया गया। उसने अदालत में स्वीकार किया कि वन कॉइन एक फर्जी योजना थी और सब कुछ मेरी बहन रूजा के कहने पर हुआ। फिर भी रूजा का कोई सुराग नहीं मिला। वो अब एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड फुगिटिव्स लिस्ट में शामिल है और उसके सिर पर $2,50,000, करीब 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। वो महिला जिसने करोड़ों लोगों को अपनी बातों से मोहित किया, अब दुनिया की सबसे वांछित अपराधी बन चुकी है। कुछ कहते हैं वो जिंदा है, कुछ कहते हैं उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है? शायद आज भी कहीं ब्लॉकचेन की अंधेरी दुनिया में छिपी है। अब सवाल यह है, क्या कभी रूजा पकड़ी जाएगी या वो हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन चुकी है? रूजा इग्नाटोवा की कहानी सिर्फ एक ठगी की कहानी नहीं है। ये उस लालच और भरोसे की कहानी है जिसे उसने बड़ी चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने लोगों को सपने बेचे, आर्थिक आजादी के, डिजिटल भविष्य के, लेकिन उन सपनों की असलियत धोखे की दीवारों के पीछे छिपी थी। आज जब दुनिया डिजिटल हो रही है, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और नए स्कीम्स हर तरफ हैं, तो हमें यह समझना जरूरी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर कोई निवेश बहुत आसान और जल्दी मुनाफे का वादा करे, तो एक बार रुकिए, सोचिए, कहीं ये वन कॉइन जैसा दूसरा जाल तो नहीं? रूजा इग्नाटोवा ने 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की, लाखों लोगों की उम्मीदें तोड़ी और फिर हमेशा के लिए दुनिया से गायब हो गई। लेकिन उसका नाम आज भी एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में दर्ज है, एक ऐसे रहस्य के रूप में जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। वो महिला जिसने खुद को क्रिप्टो क्वीन कहा, अब वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड वुमन बन चुकी है और उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और समझ ही असली संपत्ति है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रूजा इग्नाटोवा अब भी जिंदा है या वो हमेशा के लिए इतिहास में खो गई है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सकें ऐसी ही और रहस्यमयी सच्ची कहानियां।